नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खत्म हुआ इंतजार, एमपी के शहर से 5G नेटवर्क की शुरुआत। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है, अब राज्य में 5G नेटवर्क की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान महाकाल के आंगन यानी उज्जैन से सबसे पहले 5G नेटवर्क की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में यह सर्विस शुरू की जाएगी। इस सुविधा से व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। मोबाइल क्रांति में मध्य प्रदेश भी अब पीछे नहीं है। देश के बड़े शहरों के साथ साथ अब एमपी में भी लोगों को 5G नेटवर्क सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज आज 14 दिसंबर को उज्जैन में 5G नेटवर्क का शुभारंभ करेंगे। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, EPFO ने किया या ट्वीट, रहना होगा अलर्ट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 6.5 करोड़ नौकरी पेशा लोगों और कर्मचारियों को अलर्ट किया है। EPFO ने अपने सदस्यों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सतर्क किया है। यह अलर्ट पिछले कुछ दिनों से EPFO के नाम पर कई फ्रॉड सामने आने के बाद जारी किया गया। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। दरअसल वर्तमान में EPFO के 6.5 करोड़ सदस्य हैं। इसके तहत हर महीने PF कटता है। जिन कर्मचारियों का PF कटता है उनके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि EPFO कभी भी अपने सदस्य से फोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से पैन, आधार, UAN, बैंक अकाउंट और OPT जैसी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता है। ऐसे में किसी भी कॉल या व्हाट्सएप कॉल पर उत्तर ना दें। शिवराज सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। कांग्रेस विधायक दल 19 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। मंगलवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की ओर से पूर्व मंत्री PC शर्मा ने विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह को इसकी सूचना दे दी। 18 दिसंबर को आरोप पत्र दिया जाएगा। अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम तय करेंगे कि प्रस्ताव को सीधे स्वीकार कर लिया जाए या फिर पहले इसकी ग्राह्यता पर सदन में चर्चा कराई जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को जिम्मेदारी सौंप दी। जनजातीय भाषाओं में स्टूडेंट करेंगे पढ़ाई, CM शिवराज की पहल पर हो रही है शुरुआत। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग जनजातीय वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी पहल करने जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई कराने को लेकर तैयारी की जा रही है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की तैयारी कर ली गई है। इसके तहत गोंडी, भीली, बैगानी, कोरकू और सहरिया भाषाओं में किताबें तैयार की जा रही हैं। इस नए कदम के साथ ही भीली भाषा में पढ़ाई इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएगी। ग्रामीण युवाओं को मिलेगा मंच, 10 एकड़ में बनेगा स्टेडियम। शहर में युवाओं के पास खेल सुविधाएं मौजूद होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के युवा प्रतिभा होने के बावजूद पिछड़ जाते हैं। अब प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने जा रही है। सांवेर तहसील में 10 एकड़ में स्टेडियम निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। इसके अलावा भी 2 अन्य स्थानों पर स्टेडियम निर्माण किया जाएगा। सांवेर में स्टेडियम के लिए 4774 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली है। इस पर स्टेडियम का निर्माण होगा। इसके लिए प्रारंभिक रूप से 1 करोड़ रुपए की राशि 5 दिसंबर को स्वीकृत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगाई जाएंगी शिक्षकों की तस्वीरें, ये है वजह। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में वहां पदस्थ प्राचार्य, उप प्राचार्य, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की तस्वीरें लगाई जाएंगी ताकि कोई अपरिचित व्यक्ति शिक्षक बनकर स्कूल में प्रवेश ना कर सके। साथ ही विद्यार्थी और अभिभावक प्रत्येक शिक्षक की पहचान सुनिश्चित कर सके। इससे स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश तो रुकेगा ही, अपनी जगह किसी और को पढ़ाने भेजने वाले शिक्षकों का भी राज फाश हो जाएगा। प्रदेश में पहले ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग 1-2 दिन में इसके आदेश जारी कर सकता है, जहां सभी आसानी से उन्हें देख सकें। इसके अलावा जिस कक्षा में जो शिक्षक नियमित रूप से पढ़ाने जाते हैं उस कक्षा में उनके फोटो, नाम और पदनाम सहित लगाए जाएंगे। शराबबंदी पर उमा भारती की तकरार, 17 के बाद आर्या पार।
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार शराबबंदी को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नई संशोधित शराब नीति जनवरी में घोषित होकर अप्रैल से लागू हो जाएगी। वे उस नीति की प्रतीक्षा में हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि 17 जनवरी के बाद आर पार की लड़ाई हो सकती है। उमा भारती ने अपने 6 ट्वीट में कहा है कि जब 8 तारीख पूर्णिमा को भोपाल छोड़ा तो जैसा सोचा था उसमें आवास व्यवस्था का कुछ संशोधन करना पड़ा, क्योंकि मेरी देखरेख में लगी पुलिस और प्रशासन को मेरी वजह से बहुत असुविधा होने लगी थी। आज से 3 दिन तक अपने आवास भोपाल में रहूंगी। एमपी संविदा कर्मचारियों ने की नियमितीकरण की मांग, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। संविदा संयुक्त संघर्ष मंच मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम शिवपुरी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत एवं विभिन्न योजनाएं, परियोजनाओं एवं प्राधिकरण के समस्त संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की है। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में विगत कई वर्षों से संविदा पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न योजनाओं में, जैसे मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मनरेगा, इंजीनियर, खेल विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वास्थ्य विभाग, शहरी आजीविका मिशन जैसी आदि योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारी अधिकारी अपना बहुमूल्य समय इन योजनाओं को सफल बनाने में लगाया है। एसबीआई के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, बैंक ने बढ़ा दी एफडी पर ब्याज दरें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर में 65 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की थी। उसके बाद अब एसबीआई ने एफडी पर ब्याज दर बढ़ा दी है। स्टेट बैंक की वेबसाइट के मुताबिक एफडी पर ब्याज दरों में 25 से 65 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई। अब वृद्धि 2 करोड़ रुपए तक के फिक्स्ड डिपॉजिट पर लागू होगी। नई दरें 13 दिसंबर 2022 से लागू हैं। इससे पहले एसबीआई ने 22 अक्टूबर को रिटेल टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दर में वृद्धि की थी। स्टेट बैंक ने 211 दिन से लेकर 1 साल में कम की एफडी पर ब्याज दर 5.50% से बढ़ाकर 5.75% कर दी है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की कमान जिला और ब्लॉक इकाइयों को मिलेगी। अगले वर्ष 26 जनवरी से प्रारंभ होने वाले कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की कमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला और ब्लॉक इकाइयों को सौंपेगी। 15 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित कर इसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यंग प्रोफेशनल्स को दिया मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविंद्र भवन सभागार पहुंचे और प्रदेश भर के युवा प्रोफेशनल्स को वे विकास का मंत्र दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने सोचा कि युवा ऊर्जा का उपयोग किया जाए। कोविड के दौर में कार्य थम गया था। युवा मेरे आंख कान है, फीडबैक भी देते हैं। सही वक्त तक योजना का लाभ मिलना चाहिए। यंग प्रोफेशनल योजना उपयोगी रही है। युवाओं के लिए कई योजनाएं बनाने की कोशिश की है। लाडली लक्ष्मी का उदाहरण देते हुए कहा कि भेदभाव होता था, बेटी के जन्म पर चेहरा उतर जाता था। बेटा बेटी के भेदभाव को जब देखा तो लाडली लक्ष्मी योजना आई। विधायक रहते बेटियों की शादी करता था, सीएम बनते ही योजना बनाई। अधिकारियों ने कहा था कि ऐसी योजना संभव नहीं है, पर जिद थी तो बनी। आज लाखों लाडली लखपति हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सुशासन समागम, निराश मत होना, सफलता के लिए उत्साह और आत्मविश्वास से भरे रहो। 2018 में सरकार नहीं बन पाई थी, फिर भी 1 मिनट मैं घर पर नहीं बैठा। बहुमत उनका भी नहीं था, पर सीटें ज़्यादा थी तो सोचा उनको मौका दूं और आगे बढ़ो। घर से निकलकर राज्यपाल के पास गया, इस्तीफा दिया और झोला टांग कर दूसरे दिन काम में लग गए। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में भी माहौल ऐसा था कि मामा मामा के नारे लग रहे थे। गड़बड़ हुई तो मामा विरोध में धरने पर बैठ गया। तभी मैंने कह दिया था कि ये मत मानना कि सब खत्म हो गया। टाइगर अभी जिंदा है, मस्ती से काम करते हैं, अवसाद में क्यों जाए। आप भी कभी निराश मत होना, आत्मविश्वास और उत्साह से भरे रहें। लक्ष्य बनाओ और उसे प्राप्त करने में जुट जाओ। असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है। यूजीसी की नई तैयारी, 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी। पीएचडी प्रवेश की मिलेगी पात्रता, जाने नियम और प्राविधान। स्नातक और पीएचडी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल यूजीसी द्वारा यूजी 2023 प्रोग्राम के लिए 12 दिसंबर को क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी किया गया है। ग्रेजुएशन और पीजी के लिए करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क बुक जारी करते हुए इनमें 10 नवीन बदलाव पर भी बड़ी अपडेट दी गई, जो छात्रों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। वहीं छात्रों को स्थानीय उद्योग में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा भी
कई नवीन बदलाव देखने को मिलेंगे। स्कूलों की ग्रेडिंग करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, इन जिलों को मिले ए ग्रेड। देश भर में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में अच्छी और गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा में 5वें नंबर पर है। इसी में पहले स्थान को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों की पहली बार जिलेवार ग्रेडिंग करना शुरू की है, जिसके रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं। ये स्कूली शिक्षा में सुधार लाने की दिशा में राज्य सरकार की नई पहल है। ऐसे में मध्य प्रदेश के 5 ऐसे जिले हैं जो शीर्ष में आए हैं। इन जिलों में दमोह, सिंगरौली, नरसिंहपुर, सागर, छिंदवाड़ा शामिल है। इसके अलावा इंदौर इस सर्वे में 8वें नंबर पर और भोपाल 19वें नंबर पर आया है। इसके साथ ही ग्वालियर 17वें और जबलपुर 29वें स्थान पर आए हैं। मध्य प्रदेश में कई जिलों में मावठा की बारिश, 2 दिन बाद बढ़ेगी सर्दी। हवाओं के साथ लगातार आ रही नमी के कारण प्रदेश के कई शहरों में वर्षा का सिलसिला शुरू हो गया है। उधर बादल बने रहने के कारण मंगलवार को अधिकतम तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। राजधानी में अधिकतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। यह सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम रहा। साथ ही सोमवार के अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 8.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा।